हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित और अभी मौजूद हूँ मैं प्रतिभा इंस्टीट्यूट पे। थर्ड शिफ्ट का पेपर छूटने वाला है और कैंडिडेट्स बाहर आने लगे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का उनका पेपर कैसा रहा और पेपर का लेवल क्या रहा। हेलो सर। हेलो सर। क्या नाम है आपका? आशीष सिंह। कहाँ से आए आप? हम तो खंडवा से ही हैं। अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो बहुत बढ़िया था, एक नंबर गया। क्या स्कोर रहा आपका? स्कोर मेरा 65 था। 65। जी बताइए, मैथ्स का लेवल क्या रहा? मैथ्स का तो बहुत इजी था, कहेंगे कि बहुत इजी था, मतलब सब सारे जो क्वेश्चन थे चक्रवर्ती ब्याज में से थे। अच्छा, चक्रवर्ती ब्याज से कितने क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले? लगभग 9 से 10 क्वेश्चन। 9 से 10 क्वेश्चन? 10 मतलब इतना ही, कुछ 9 तक, 8 9, हाँ एग्जैक्टली याद नहीं है। बाकी टॉपिक से जैसे परसेंटेज परसेंटेज से भी थे, लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज में जो आते हैं ना, ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से थे और परसेंटेज के ज़्यादा नहीं थे, बस कुछ थे। अच्छा, हाँ, तो लाभ प्रतिशत वगैरह ये सब। तो चक्रवर्ती ब्याज से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? पहले तो उसमें इंटरेस्ट दे देते हैं पहले से ही, और वो पूछते हैं कि अमाउंट क्या था पहले वाला, ज़्यादातर तो यही क्वेश्चन था। हाँ, और तो सब ठीक था। हाँ, पाई चार्ट से क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं, पाई चार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस से? प्रॉफिट लॉस से थे क्वेश्चन, उससे भी अच्छे क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क से नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। एलिगेशन से? एलिगेशन से भी नहीं। पाइप एंड सिंटेक्स से? नहीं, उससे भी नहीं थे। नाव एवं धारा से? नहीं, उससे भी बिल्कुल नहीं थे। मैथ्स में तो मेन तो बस ये थे, प्रॉफिट लॉस, चक्रवर्ती ब्याज, ज़्यादातर इसमें से थे। रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा से क्वेश्चन? एक तो ब्लड रिलेशन आया था, डायरेक्शन वाला आया था, और कोडिंग डिकोडिंग जिसमें अल्फ़ाबेट आते ना, कि ये मतलब इसको इससे लिखा है तो और कैसे, वो वाले टाइप के। सिटिंग अरेंजमेंट से? सिटिंग अरेंजमेंट से भी 2-3 क्वेश्चन थे। पजल? हाँ, पजल? हाँ पजल के थे, मिरर वाले की अगर इसको मिरर में देखेंगे तो ये कैसी बनेगी, वो वाले भी थे 3-4 क्वेश्चन। बाकी एमपीजी के में से तो कुछ भी नहीं था। एमपी जीके से कोई क्वेश्चन नहीं था। जीके का लेवल क्या रहा? जीके का मॉडरेट ही कहूँगा, क्योंकि अगर थोड़ा और अच्छा कर सकता था तो हो जाता, लेकिन मॉडरेट ही है। अच्छा, जीएस का लेवल क्या रहा? जीएस का भी, जीएस में से इतना कुछ क्वेश्चन थे नहीं, बस नॉर्मल थे, तो उसको भी इजी कहेंगे। हाँ। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? हाईएस्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे इधर साइड 31 था और इधर साइड 58, तो बीच में मेरा ही था 65। हाँ। एमपी जीके से क्वेश्चन नहीं था एमपीजी से। करंट अफेयर से? करंट अफेयर से बस एक क्वेश्चन था, ये बजट वाला, कि ये पिछले साल का बजट में कितना प्रतिशत का वो आया, तो वो तो पता नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन था एक। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है आपका? बलराम राठौर नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? मैं खंडवा ज़िले के किल्लोद ब्लॉक से आया हूँ। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर सर, मेरी तैयारी उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक था। 50 के अप्रोक्स नंबर आए हैं। अच्छा, लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था आपके? लैब में मैंने हाईएस्ट स्कोर तो 62 देखा था, और वो भी आगे हो सकता है, इतना मैंने देखा नहीं। मैथ्स का लेवल क्या रहा? मैथ्स का लेवल उतना ज़्यादा कठिन नहीं था, बेसिक ही था, कैलकुलेशन था, और जो परसेंटेज है कि 50 का 40% कितना है, ऐसे वाले क्वेश्चन जो उसने ज़्यादा पूछे थे। एडवांस से कितने क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले? एडवांस से भी ज़्यादा नहीं थे, जैसे कि वो ही सरलीकरण वाली विधि थी, मतलब कैलकुलेशन के लिए अगर पढ़ा है तो आसानी से कर सकते थे, इतना टफ नहीं था। अच्छा, टाइमिंग का इशू आया कुछ आपको? हाँ, टाइमिंग का इशू आया था। मैथ्स ने समय थोड़ा सा कैलकुलेशन की वजह से ले लिया था, तो जो उसमें क्या समस्या हुई कि रीजनिंग पीछे थी, और रीजनिंग में अपना मतलब थोड़ा अच्छा हाल था, और वो कर नहीं पाए टाइमिंग का। तो पेपर सेगमेंटल था या मिक्सचर क्वेश्चन थे? हाँ, मिक्सचर नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि पहले मैथ्स आ गया, फिर आगे थोड़ी सी रीजनिंग आ गई थी, मिरर वाले क्वेश्चन पहले आ गए थे, उसके बाद में अल्फ़ाबेट सीरीज है ना, मैथ्स के बाद में आई, तो इसकी वजह से सब टाइमिंग मैनेजमेंट बिगड़ गया है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो सर। क्या नाम है आपका? वर्षा सिसोदिया। अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर? सर ठीक था। ठीक था। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 50। 50। अच्छा वर्षा, आपने कहीं ऑनलाइन टेस्ट लगाए थे? हाँ सर, कहाँ से लगाए थे? कोचिंग इंस्टीट्यूट से, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट से। तो क्या स्कोर रहता था उसमें आपका? उसमें 50 के आसपास। मैं 45, 46। अच्छा। क्या क्या लेवल रहा आज के पेपर का यहाँ पे? सर लेवल तो सही था, लेकिन टाइम नहीं मैनेजमेंट कर पाए। अच्छा, टाइमिंग का इशू आया आपको? हाँ सर। सर उसमें ना पहले जीके पूछा था, अच्छा। फिर साइंस से पूछा था, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए थे, और फिर जीके, और फिर बीच में मैथ्स भर दिया, और फिर जीके आ गया। तो सर ये पता ही नहीं था कि इसके पीछे और जीके आने, वो रीजनिंग आने वाला है। तो रीजनिंग क्या है, फिर मैथ्स क्या है, फिर रीजनिंग क्या आ गया, तो इसके चक्कर में वो मैथ्स करने के चक्कर में रीजनिंग छूट गया, तो उससे स्कोर थोड़ा कम हो गया। तो मैथ्स का लेवल क्या था, मॉडरेट या? नहीं सर, ठीक ही था, मतलब उससे चक्रवर्ती ब्याज से पूछे थे, और लाभ हानि से, प्रतिशत से, बस तीन ही चीज़ें पूछी थी। टाइम वर्क से क्वेश्चन? नहीं सर। अच्छा, और बीजगणित से क्वेश्चन? नहीं सर।
प्रायिकता से, नहीं पाई चार्ट से? नहीं सर, कुछ भी नहीं था। एडवांस में कुछ भी नहीं पूछा हुआ था। नहीं सर। एमपी जीके का लेवल क्या रहा? सर एमपी जीके का क्वेश्चन 1-2 ही थे बस। हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? प्रद्युम्न है मेरा नाम। प्रद्युम्न। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक था। क्या स्कोर रहा? 70। 70, ठीक है। क्या लेवल रहा आज के पेपर का? इजी लेवल तो था लेकिन टाइम नहीं पूरा हो पाया। टाइम का इशू आया आपको भी? तो क्या कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था? हाँ, एक क्वेश्चन में अटक गया था थोड़ा, इस कारण मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। बाकी अच्छा पेपर था। अच्छा, तो मैथ्स का लेवल कैसा था? मैथ्स बहुत इजी था। कंपाउंड इंटरेस्ट था और प्रॉफिट लॉस था और एवरेज था और रेशियो था बस। अच्छा, अगर आपने पिछले कुछ एनालिसिस देखे हो तो एग्ज़ाम का पैटर्न सेम था या पैटर्न चेंज हुआ है? नहीं, थोड़ा इंक्रीमेंट तो हुआ है पैटर्न में। थोड़ा हुआ है। हाँ, लेवल बढ़ा है। अच्छा, तो जीके जीएस का लेवल क्या था? जीके का लेवल तो वो लोक गायन जो थे उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से महापुरुष की जीवनी आत्मकथा को 13 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। और एक क्वेश्चन था कि नदियों में से था कि जो विंध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में जाके मिल जाती है, कौन सी नदी थी? चंबल, बनास और काली, ऐसी नदियों का ऑप्शन थे। और करंट अफेयर से क्वेश्चन? करंट अफेयर से एक बजट का क्वेश्चन था 2021-22 में। ओवरऑल इंडिया में क्या उसकी जीडीपी रहेगी, ग्रोथ रेट। एमपी जीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? एमपी जीके का एक क्वेश्चन भी नहीं था, वही जो अभी बताया था विंध्य वाला, वही एमपी में आएगा रिवर सिस्टम में। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। हेलो फ्रेंड, जैन सर। कैसा रहा आपका पेपर? सर मॉडरेट था पेपर सर। मॉडरेट था। क्या स्कोर रहा आपका? 56 सर। अच्छा, क्या लेवल रहा पेपर का? लेवल तो सर थोड़ा चेंज कर दिया सर, अब लेवल में चेंजेस देखने को मिला है। तो क्या जीके जीएस में चेंजेस देखने को मिला है या मैथ्स रीजनिंग में? जीके में चेंजेस आया सर, उसमें वो कला और संस्कृत के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे, इतिहास और इसके। आपने पिछले कुछ एनालिसिस देखे थे क्या? हाँ सर, पिछले देखे थे, इसमें ज़्यादा ही कुछ चेंजेस आया है इस बार। पैटर्न में चेंज मिला है? जी ठीक है। और आप बताइए। नितिन पाल। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक रहा, अच्छा तो स्कोर नहीं आया। आपने ऑनलाइन टेस्ट लगाए थे? जी हाँ, मैंने लगाए थे। कहाँ से लगाए थे? टेक्स्ट बुक से भी और कोचिंग के उस पर भी लगाए थे। तो उसमें आपका स्कोर क्या रहता था? उसमें मेरा 60 से अबव रहता था। यहाँ पे इस बार ऐसा जीके में पूरा चेंजेस हो गया। जैसे अभी तक लोक नृत्य पूछ रहा था, तो आप लोक नृत्य को पूरा चेंज कर दिया। अब लोक नृत्य न पूछते, उनके घराने पूछा जाता है कि कौन से घराने से कौन है या कौन से किसकी रचना किससे संबंधित है, ऐसा। और जो अपने आते थे डायरेक्शन में क्वेश्चन सिंपल नहीं आते हुए उनको क्या ट्रिपलेट के फॉर्म में आ रहे, जैसे उनको 135 डिग्री घुमा दिया जाता है, फिर उनको आगे डायरेक्शन में दिया जाता है कि इतने किलोमीटर आगे ले जाइए, फिर उसको ट्रिपलेट लगा के क्वेश्चन आ रहे थे ऐसा इस टाइप के। तो मैथ्स और रीजनिंग का लेवल? मैथ्स में तो 2D आया, 3D का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एक समलंब का आया था, समलंब चतुर्भुज का दिया था कि उसका आधार यानी क्षेत्रफल उसका पॉइंट में दिया था और उसकी हाइट दी थी, तो अपन उसका आधार ज्ञात करना था ओनली। और बाकी डायरेक्शन के कारण रीजनिंग में यानी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा था, तो उसके कारण टाइम का कमी पड़ गई। जीएस में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? जीएस में आर्ट एंड कल्चर से घराने उनका ज़्यादा पूछा। अभी तक लोक नृत्य पूछा था, लोक नृत्य नहीं पूछते, आप उनके घराने पूछे जा रहे कि कौन से किस घराने से है, ऐसा इस टाइप के। जनरल साइंस की बात कर रहा था कि जनरल साइंस में किससे वेटेज ज़्यादा था? साइंस का तो मुझे बराबर याद, बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री, बॉटनी? साइंस में तो यानी उसका मुझे बराबर याद नहीं है कि किस में ज़्यादा है, पर जहाँ तक बायो के क्वेश्चन तो उसमें 1 या 2 आए थे और केमिस्ट्री के तो नहीं आए थे उसमें। अच्छा, जिन स्टूडेंट के अभी 1-2 वीक्स में एग्जाम है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको ना अभी लोक नृत्य का पूरा पैटर्न चेंज होगा। तो अभी तक जैसे मैंने भी लोक नृत्य पढ़ के आया था, पर लोक नृत्य नहीं आ रहा। अब उनके घराने पूछे जा रहे कि कौन से किस घराने से, उनके घराने को वगैरह को पढ़ा जाए लोक नृत्य। और बैंकिंग के क्वेश्चन आ रहे कि इकोनॉमिक्स से कि कितने % रेट बढ़ गई है या कैसा क्या कुछ ऐसा उनके आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, हेलो सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सर मिथुन रावत। कहाँ से आए आप? शिवपुरी जिला। शिवपुरी से। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर सही था, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, लगभग 75-80 के बीच में, वो ये 76 हैं। अच्छा, किस लेवल में रखेंगे आज के पेपर को आप? ईजी टू मॉडरेट रही है। इजी टू मॉडरेट। क्या पैटर्न कुछ चेंज देखने के लिए मिला? नहीं, अभी तो नहीं है, क्योंकि जो एनालिसिस में बता रहे थे ना उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। बस उसमें क्या है, थोड़े क्वेश्चन एक हार्ड कर दी थे, कैलकुलेटिव ही करी थे, मतलब उन्हीं से आए हैं जो चैप्टर जो बता रहे हैं ना आप एनालिसिस में,
वही सब कुछ आ रहा है, बस उसमें एडवांस होता जा रहा है धीरे धीरे। मैथ्स में कौन से टॉपिक मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं? हुआ था कि जैसे पहले CISI लगभग 2-3-4 तक के आ रहे थे, आज 9 ईयर 11 ईयर मतलब उस टाइप से ने घुमा के भी घूमे, 4 या 5 साल का भी पूछा, मतलब CI से ही। तो थोड़ा वो कैलकुलेटिव हो गया और क्वेश्चन भी जो सरलीकरण से दे रहा वो भी कैलकुलेटिव थे। तो टाइमिंग का इशू आया है कुछ? टाइमिंग का क्या है, मैं थोड़ी SSC की तैयारी चल रही थी तो उसकी वजह से मुझे 20 मिनट बच गए थे, तो वो मैंने फिर यूटिलाइज करे, ऐसे छोड़ दिए थे उनके क्वेश्चन। और GK GS का लेवल क्या रहा? GK GS में जैसे अपन रहते हैं और जो नदियाँ हैं और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन थे, और उनमें भी ऐसे ही हैं कि जैसे कुछ शास्त्रीय टाइप के कुछ शब्द लेके उनसे रिलेट करके क्वेश्चन बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट के कथक का नृत्य या फिर किसका, उनके शब्द लेके कोई बड़े बड़े उनके नाम पूछ रहे हैं। जिनके अभी नेक्स्ट वीक्स में एग्जाम है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस पे ध्यान देना चाहिए उनको? उनको सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि एनालिसिस देखें। अगर उनका पेपर ऐसे 1 दिन पहले है आफ्टर में, तो 1-2 दिन पहले ही एनालिसिस देख के जाएं अच्छी तरह से, और उन क्वेश्चनों को, उन चैप्टरों को बिल्कुल रिवीजन करके जाएं, आराम से 80+ आ जाएंगे। थैंक यू। ओके। 16 अगस्त थर्ड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। हमने बच्चों से जानने की कोशिश करी कि आज का उनका पेपर कैसा रहा। अभी भी लेवल इजी टू मॉडरेट ही चल रहा है। जिनकी तैयारी अच्छे से है वो 80+ नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।